ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट एसेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं एनर्जी क्या है। इस वक्त की एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन की इनर अवेकनिंग एंड पर्पस अलाइनमेंट की है। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी जो कि उनकी जो एनर्जीज है एक गहरी इनर अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। उनके अंदर एक नई क्लैरिटी एंड पर्पस का एहसास हो रहा है जो उन्हें उनके सोल मिशन की तरफ ले जाएगा आने वाले आगे के दिनों में। ये ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइन मैस्कुलिन के बिहेवियर में सटल चेंजेस ला रहा है जिसमें आप देख पाएंगे कि इंक्रीज्ड इंट्रोस्पेक्शन एंड इमोशनल ओपननेस। अब वो डिवाइन मैस्कुलिन्स पहले जैसे नहीं रहेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, अपनी गलतियां को एक्सेप्ट करेंगे एंड इमोशनल ओपननेस उनमें आपको देखने को मिलेगा। इधर डिवाइन फेमिनिन एम्ब्रेसिंग सरेंडर एंड ट्रस्ट। डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज को इस समय सरेंडर एंड ट्रस्ट की प्रैक्टिस आपको करनी होगी, क्योंकि इस वक्त की एनर्जी ऐसी है। प्लीज़ सरेंडर कीजिए और ट्रस्ट कीजिए ट्विन फ्लेम जर्नी पर। उनके लिए आपके लिए ये भी मैसेज है कि इस समय अपने इनर विजडम पर भरोसा करने के लिए एक्सटर्नल आउटकम्स से डिटैच आपको होना होगा। सेल्फ केयर एंड मेडिटेशन ज़रूरी है, इनर वर्क करना बेहद ज़रूरी है, इस वक्त के लिए बेनिफिशियल रहेगा ताकि आप अपने एनर्जेटिक बैलेंस को मेंटेन कर सकें। कलेक्टिव एनर्जी बैलेंसिंग ड्युअलिटीज़। ट्विन फ्लेम्स की कलेक्टिव एनर्जी ड्युअलिटीज़ को बैलेंस करने पर फोकस कर रही है। ये समय है जब ट्विन फ्लेम्स अपने मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एस्पेक्ट्स को हार्मोनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार कोशिश आपकी भी हो रही है, डिवाइन मैस्कुलिन भी कर रहे हैं। ये बैलेंस आप दोनों के रीयूनियन के लिए एसेंशियल होगा। कम्युनिकेशन की अगर बात की जाए, एनहांस टेलीपैथी एंड सिंक्रोनिसिटीज़। ट्विन फ्लेम के बीच टेलीपैथी कम्युनिकेशन एंड सिंक्रोनिसिटीज़ बढ़ रहे हैं। अगर आप अपने ट्विन के थॉट्स या फीलिंग्स को सडनली सेंस कर रहे हैं तो ये उनकी एनर्जी का आपके साथ कनेक्ट होना को इंडिकेट करता है। साइंस जैसे रिपीटेड नंबर्स या स्पेसिफिक सॉन्ग्स भी गाइडेंस आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे। कुछ गाइडेंस मिल सकता है, कुछ सॉन्ग्स आपके लिए हो सकते हैं या कुछ रिपीटेड नंबर्स भी आपको गाइड प्रोवाइड करेंगे। इमोशनल हीलिंग, रिलीजिंग पास्ट ट्रॉमास। इस समय पास्ट ट्रॉमास और इमोशनल वुंड सरफेस पर आ सकते हैं, आप दोनों के ही, ज़्यादातर डिवाइन मैस्कुलिन्स के। ये हीलिंग का एक पार्ट है जहां आपको अपने अनरिजॉल्व्ड इमोशंस को फेस करना होगा। इनर चाइल्डहुड वर्क एंड जर्नलिंग इस प्रोसेस में मददगार साबित हो सकता है। फिजिकल सिम्टम्स की अगर बात की जाए, एनर्जी शिफ्ट मैनिफेस्टिंग इन द बॉडी में आप अपने फिजिकल बॉडी में क्या शिफ्ट या चेंजेस देख पाएंगे। आपको फिजिकल सिम्टम्स जैसे फटीग, हेडेक, माइल्ड हेडेक रहेगा या बॉडी एक्स भी हो सकता है, कहीं पर थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है, एक्सपीरियंस हो सकता है। ज़्यादातर दर्द अगर आप अभी तक हील नहीं किए हैं अपने आप को या बैलेंस नहीं कर पाए तो बॉडी के लेफ्ट साइड में, या अगर आप जर्नी में मिडवे तक से ऊपर आप पहुँचे हैं या आपकी जर्नी अबाउट टू कंप्लीशन है तो बॉडी के राइट साइड में आपको फील होगा बॉडी एक या पेन इन बॉडी। किसी भी एरिया में हो सकता है ये पेन, बॉडी के राइट साइड में। ये एनर्जी शिफ्ट का रिजल्ट हो सकता है। अपने बॉडी को रेस्ट दें एंड हाइड्रेशन मेंटेन करना ज़रूरी होगा इस दौरान। ड्रीम्स एंड एस्ट्रल कनेक्शन। ड्रीम्स के थ्रू ट्विन फ्लेम्स अपने काउंटर पार्ट्स से कनेक्ट होते हैं। आपको विविड ड्रीम्स या एस्ट्रल एनकाउंटर्स एक्सपीरियंस हो सकता है जो आपके सबकॉन्शियस मैसेजेस कन्वे कर रहे हैं। आप इस वक्त जो भी ड्रीम देखें उसको जर्नलिंग करें, उसका मीनिंग खोजने की कोशिश करें और उसमें आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस होगा। ड्रीम जर्नलिंग से इन मैसेजेस को डिकोड करना आसान हो सकता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ की अगर बात की जाए, एम्ब्रेसिंग हायर कॉन्शियसनेस, ये पीरियड स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कंडक्टिव है। इनर वर्क, मेडिटेशन, एनर्जी हीलिंग एंड स्पिरिचुअल स्टडीज़ आपको हायर कॉन्शियसनेस के साथ अलाइन करने में मदद करेंगे। ये ग्रोथ आपके ट्विन फ्लेम जर्नी को एक्सेलरेट करेगा। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की अगर बात की जाए, नेविगेटिंग सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस एंड एक्सटर्नल प्रेशर ट्विन फ्लेम जर्नी को इन्फ्लुएंस कर सकता है और ये करता भी है। आप अपने पाथ पर सेंटर रहना
एंड एक्सटर्नल ओपिनियन से स्वे ना होना ज़रूरी है इस वक्त। अपने इनर गाइडेंस को फॉलो करना आपको क्लैरिटी देगा। कार्मिक क्लियरिंग एंड सोल कॉन्टैक्ट की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त की एनर्जी कार्मिक लेयर्स को प्यूरिफाई कर रही है। कई ट्विन फ्लेम्स अपने पास्ट लाइफ या एंसेस्ट्रल कर्मा से रिलीज हो रहे हैं। ये फेज अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन ये एसेंशियल है ताकि आप अपने हायर डायमेंशन से अलाइन हो सके। ओल्ड साइकिल्स क्लोज हो रहे हैं एंड नए सोल कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट हो रहे हैं, स्पेशली विथ योर सोल ट्राइब। ग्राउंडिंग थ्रू नेचर आपको करना क्या होगा? न्यू अर्थ एनर्जी स्ट्रांग हो रही है एंड ट्विन फ्लेम्स को कहा जा रहा है कि वो ज़्यादा ग्राउंडेड रहें। नेचर के साथ कनेक्ट होना जैसे ट्रीज, वाटर या अर्थ आपके एनर्जी बॉडी को स्टेबलाइज करेंगे। ग्राउंडिंग से आप 5D फ्रिक्वेंसीज को सेफली इंटीग्रेट कर सकते हैं बिना ओवरवेल्म्ड हुए। ट्विन फ्लेम्स का मर्ज सिर्फ रोमांटिक नहीं होता, ये मिशन बेस्ड सर्विस का भी इनविटेशन होता है। रियूनियन की एनर्जी अब एक्सपेक्टेशंस के से निकलकर इंटीग्रेशन की तरफ शिफ्ट हो रही है। फिजिकल यूनियन के बजाय स्पिरिचुअल एंड इमोशनल अलाइनमेंट पे फोकस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी डिवाइन फेमिनिन आपको करना। जब आप अपने सोल से अलाइंड होते हैं तो यूनियन रियूनियन नेचुरली अनफोल्ड होता है, बिना फोर्स, बिना फियर के। फेमिनिन रिक्लेमेशन इनर सॉवरेनिटी। डिवाइन फेमिनिन अपनी एनर्जी को रिक्लेम कर रहे हैं। वो अपने इमोशनल डिपेंडेंस से बाहर निकलकर इनर स्टेबिलिटी में एंकर कर रही हैं। ये एनर्जी, ये एनर्जेटिक सॉवरेनिटी ट्विन फ्लेम डायनेमिक में बैलेंस लाने में मदद करता है, बिना एक्सपेक्टेशन, बिना अटैचमेंट। आपको फटीग फील हो सकता है, विविड विजन्स या स्पॉन्टेनियस क्लैरिटी फील भी हो सकती है। ये सब स्पिरिचुअल अपग्रेड्स के साइन हैं। सो इनर यूनियन बिफोर आउटर यूनियन, इस पर भी आप ध्यान दें। ये जो एनर्जी अभी की एनर्जी है, इनर यूनियन इज द फाउंडेशन। अगर आप अपने मैस्कुलिन डिवाइन मैस्कुलिन आप अपने अंदर के जो डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज को विद इन हार्मोनाइज नहीं करते, तो आपके अंदर जो दोनों एनर्जीज हैं, एनर्जीज मैस्कुलिन एनर्जीज एंड फेमिनिन एनर्जीज को आप अगर अपने अंदर हार्मोनाइज नहीं करते तो आउटर रियूनियन अनस्टेबल रहता है। ये समय है अपने अंदर की पोलैरिटी को हील करने का, एक्शन एंड रिसेप्टिव के बीच बैलेंस पाने का। सो यूनिवर्सल मैसेज, फेथ ओवर फियर। फियर को रिलीज करिए, फेथ को चूज करिए। ट्विन फ्लेम जर्नी प्रेडिक्टेबल नहीं होती, लेकिन हर ट्विस्ट एंड पॉज के बीच एक डिवाइन प्लान होता है। यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं, ट्रस्ट द फ्लो। जो भी हो रहा है वो यूनियन के हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है, आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है, आपके ट्विन फ्लेम जर्नी के हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है। ट्विन फ्लेम्स मल्टीपल पॉसिबिलिटीज एक्सेस कर रहे हैं, जिसमें से कुछ एक्सेलरेटेड रियूनियन के टूवर्ड्स जाते हैं और कुछ डिले क्रिएट भी करते हैं। योर करेंट चॉइसेस एंड वाइब्रेशन विल डिटरमाइन विच पैरेलल रियलिटी यू स्टेबलाइज्ड इनटू। स्टे अलाइन्ड विथ योर हायर सेल्फ। आपके इनर डायलॉग्स को लविंग एंड नॉन जजमेंटल रखना हीलिंग में की रोल प्ले करेगा। कुछ ट्विन फ्लेम्स अपने ड्रीम्स या मेडिटेटिव स्टेट्स में सीक्रेट ज्योमेट्रिक जैसे मरकाबा, स्पाइरल्स एंड नंबर ग्रिड्स भी देख पा रहे हैं। आप देख सकते हैं आगे के कुछ दिनों के अंदर। ये कोड्स, ये ज्योमेट्रिकल ग्रिड्स आपके लाइट बॉडी को कैलिब्रेट कर रहे हैं फॉर रीयूनियन फ्रिक्वेंसीज। इस टाइम पे इंट्यूटिव आर्ट जैसे मंडलाज या एनर्जी ड्राइंग आपको इंटीग्रेट करने में मदद करेंगे। सो ध्यान दीजिएगा किस टाइप के ज्योमेट्रिकल शेप्स या ज्योमेट्रिकल आर्ट्स आप देख रहे हैं, इस पर ध्यान देना ज़रूरी होगा इस वक्त। तो ज्योमेट्रिकल शेप्स जो भी आप देख रहे हैं उसे डिकोड करना ज़रूरी है, और इसे डिकोड करने पे आपको हेल्प मिलेगी कि आगे अब आपको क्या करना है। ज्योमेट्रिकल शेप्स या ज्योमेट्रिकल आर्ट, जैसे मैंने कहा कि मंडला या इंट्यूटिव आर्ट या एनर्जी ड्राइंग आपको इस वक्त, या मरकाबा भी ऑब्वियसली आपको दिख सकते हैं। ये जिसे कहा जाता है सीक्रेट ज्योमेट्रिकल आर्ट्स या
ज्योमेट्रिकल शेप्स। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। आपको मेडिटेशन या ड्रीम में या इंट्यूटिवली ये आपको कौन से किस टाइप के आप शेप्स, ज्योमेट्रिकल शेप्स या आर्ट देख पा रहे हैं। रोल ऑफ सॉलिट्यूड इन एक्सेलरेटेड ग्रोथ। अगर आप सेपरेशन फेज में हैं अपने ट्विन फ्लेम के साथ, हो चुके आपके सेपरेशन को 3 मंथ से ऊपर, तो इस सॉलिट्यूड को पनिशमेंट ना समझें। यही फेज आपके सोल को फास्ट ट्रैक पर लाएगा। द मोर यू एम्ब्रेस दिस साइलेंस, द मोर डाउनलोड्स, क्लैरिटीज एंड एनर्जेटिक ब्रेकथ्रूज यू रिसीव। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करिए, सेपरेशन इज नॉट अ पनिशमेंट, इट्स अ प्रिपरेशन टाइम। तो इनर वर्क सेपरेशन में करिए। इस वक्त कई ट्विन फ्लेम्स हायर डायमेंशनल असिस्टेंट रिसीव कर रहे हैं, इंक्लूडिंग एंजेलिक, गैलेक्टिक एंड एसेंडेड मास्टर एनर्जीज। आपको आपके एंसेस्टर्स से हेल्प मिल सकता है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको हेल्प कर सकते हैं, और या फिर आपको स्पिरिट एनिमल्स भी हेल्प करते हैं, कर सकते हैं। आपको अपने सराउंडिंग्स में वाइट फेदर्स, रेनबोज या सडन वार्मथ फील हो सकता है। दीज आर कन्फर्मेशंस दैट डिवाइन हेल्प इज नियर। इन्वोक योर गाइड्स विथ ट्रस्ट, दे आर एक्टिवली सपोर्टिंग योर मर्ज। कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एक्सप्रेशन आपका साथ निभाएंगे इस दौरान। इस मंथ आप इस जो एनर्जी है इस मंथ की भी आपका किसी इम्पॉर्टेंट एंड लंबे समय से चले आ रहे इशू या कोई प्रॉब्लम का सलूशन ला सकता है। आपको आपके फ्रेंड सर्कल या कोई ग्रुप को रीचेक करने का मन करेगा कि क्या आपको इस ग्रुप में, फ्रेंड लिस्ट में रहना है, कंटिन्यू करना है या नहीं। थोड़ी और सीरियसनेस आएगी आप में। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स रिस्क लेना चाहेंगे, एक्शन लेना चाहेंगे, वहीं कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन से, उनके लाइफ में चले आ रहे कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन से कंप्लीटली बाहर आ रहे हैं। तो ये थी ओवरऑल डिवाइन ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी अपडेट। आप मुझे बताइएगा आपसे कितना रेजोनेट करता है। खासतौर से ध्यान दीजिएगा ड्रीम्स में और ज्योमेट्रिकल आर्ट्स या ज्योमेट्रिकल शेप्स में, उसे डिकोड करना बेहद ज़रूरी है। और उसके बाद ही आपके आने वाले जो आपकी जर्नी एक लेवल अप जाएगी, और किस ओर आपकी जर्नी अब उसका डायरेक्शन, दशा या दिशा बनेगा, वो आप जान सकते हैं। पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है। और ताकि अगर बहुत से ट्विन फ्लेम्स ऐसे होते हैं जो इन डिकोड्स को, ड्रीम्स को या ज्योमेट्रिकल शेप्स को नहीं डिकोड कर पाते खुद से, और अगर कर भी पाते हैं तो वो कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है इसके लिए। और सबसे पहले ये कंफर्मेशन ज़रूरी है आपको करना। अगर आप खुद से कंफर्म है बहुत अच्छी बात, नहीं तो एक कंफर्मेशन ज़रूरी है कि क्या आप वाकई ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या सिंपली इल्यूजन है। ऐसे में आपकी टाइम, एज एंड एनर्जी तीनों ख़राब होती रहती है। इनर वर्क रिलेटेड गाइडेंस, या अगर आप सोलमेट से भी या लाइफ सिचुएशंस में कोई भी अगर ऐसी लाइफ सिचुएशंस है जो आप रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप रीडिंग ले सकते हैं। और मेरा नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल में आपने अपने स्क्रीन में भी, इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको दिखा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत खुश रहिए। मैं इसी उम्मीद के साथ कि आप भी अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को बहुत जल्द कंप्लीट करेंगे और इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे, अपने लाइफ जर्नी में आगे बढ़ेंगे। डोंट फॉरगेट दैट आप 2 जर्नी पर हैं, एक तो ट्विन फ्लेम जर्नी और दूसरी लाइफ जर्नी जो आपके जन्म लेने पर से ही, जैसे ही आपने जन्म लिया, वो शुरू हो चुकी। तो चलिए करते हैं मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी इसी उम्मीद के साथ कि आप बहुत बहुत खुश रहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओम नमः शिवाय।